आज से लेकर कुछ दिन तक मैं आपके संग शेयर करूंगी बिना प्याज और लहसुन की रेसिपीज। भाद्र मास और अश्विन मास के बीच 16 दिन हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं, जिसमें हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। मैं अपने यहाँ ये रेसिपीज बना रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों के संग शेयर करूं। तो आज हम बना रहे हैं बिना प्याज और लहसुन की बहुत ही स्वादिष्ट गट्टे की सब्जी। ये घर की बेसिक चीजों से ही फटाफट बन के तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माई चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले गट्टे। गट्टों को उबालने के लिए मैंने यहाँ पे करीब 2 लीटर पानी एक पैन में उबलने के लिए रख दिया है। चलिए तब तक हम गट्टे बना लेते हैं। तो इसके लिए हम 1.5 कप बेसन लेंगे, छलनी के अंदर डाल के एक बोल में छान लेंगे। छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गूंदते वक्त ये लम्स रहते हैं और डो स्मूथ नहीं होता। आप देख रहे हैं ना ये लम्स, इनको हम स्पून से प्रेस करके छान लेंगे। बेसन अच्छी तरह से छन के एकदम फ्लफी हो गए हैं। तो अब हम इस पर डालेंगे कुछ मसाले। तो हम इस पर डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ पाउडर, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी पाउडर, हाथों के बीच में मसला हुआ आधा टीस्पून अजवाइन। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, जिससे गट्टे का रंग बहुत अच्छा आएगा, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। इन मसालों के साथ ही डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही, जिससे गट्टे सॉफ्ट बनते हैं, उन्हें मॉइस्चर मिलता है। गट्टों को और भी सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप इस पर तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ क्योंकि बेसन में जब सरसों का तेल डालते हैं तो गट्टे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। पहले हम इन्हें चम्मच से ही एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे हम खाना सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर मत डालिएगा। बेकिंग सोडा से ये गट्टे मुंह में घुलने जैसे सॉफ्ट बनते हैं, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर से एक बार हम चम्मच से मिक्स करेंगे। देखिए अब क्योंकि बेसन में दही और तेल की वजह से काफी मॉइस्चर है, तो हम उसे गूंदते समय पानी ध्यान से डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंदते जाएंगे। इतने बेसन में दही और तेल के बाद मैंने करीब 1/4 कप पानी डाला है। चम्मच से मिलाने के बाद हम हाथ से गूंद के एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। रोटी और पराठे के आटे से एक लेवल लूज हम इस तरह का बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंदेंगे, जिससे बनने वाले गट्टे भी बहुत ही सॉफ्ट होंगे। अगर हमने कम पानी से बेसन को टाइट गूंदा तो गट्टे हार्ड हो जाएंगे। देखिए डो इस तरह का बिल्कुल लचीला और सॉफ्ट होना चाहिए कि छूते ही लोई टूट जाए। 2 से 3 मिनट इसे गूंदने के बाद आधा टीस्पून सरसों के तेल से इसको चारों तरफ डैप करके ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम दही का एक मिक्सचर बना लेते हैं, जिसके लिए एक बोल में हम डालेंगे 1 कप दही। फिर उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा गट्टे की ग्रेवी में। साथ में डाल देंगे आधा टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एकदम स्मूथ दही का मिक्सचर बना लेंगे। अब गट्टे की डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। हम अपने हाथ को घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे और इस डो को लेके हाथों के बीच में रोल करके एक फ्लैट सरफेस पे डाल के रोल कर लेंगे। इसमें से बिग लेमन साइज्ड लोइयां तोड़ लेंगे और सरफेस पे रख के रोल करके सिलेंडर का शेप दे देंगे। मैंने इतने डो से 7 सिलेंड्रिकल शेप्स बनाए हैं, तो आप चाहे तो शुरू में ही इसमें से 7 बराबर साइज के लोइयां तोड़ सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से 7 सिलेंड्रिकल शेप्स तैयार कर लिए हैं। ये बहुत इजीली हो जाता है। अब जो पानी हमने शुरू में गर्म करने रखा था उसमें अच्छा बॉईल आ गया है, तो हम बहुत केयरफुली इन शेप्स को इस बॉइलिंग पानी में ड्रॉप करते जाएंगे। हाँ, और एक और बात, अगर आपका पैन जिसमें आपने पानी उबाला है वो छोटे साइज का है, तो इन सिलेंडर्स को आप बीच में से हाफ करके छोटे साइज में भी पैन में डाल सकते हैं। हमें इन गट्टों को बॉइलिंग हॉट पानी में डालना है और इन्हें हाई फ्लेम में ही लगातार पकाना है 6 से 7 मिनट। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मिनट में ही गट्टे तैर के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक और इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो हम ढक्कन निकाल के चेक कर लेते हैं। गट्टे थोड़े से फूल गए हैं, उनमें इस तरह के बबल्स और ब्लिस्टर्स आ गए हैं और यही निशानी है कि ये अच्छी तरह से पक गए हैं। देखिए इस तरह के ब्लिस्टर्स या बबल्स।
सारे गट्टों को हम बहुत ही केयरफुली एक प्लेट पे निकाल लेंगे और उन्हें ठंडा होने देंगे। देखिए इन सारे गट्टों को हमने बाहर निकाल लिया है और ये जो पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये आगे ग्रेवी में काम आएगा, जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक भी होगी। अब हम गट्टों को इस तरह के पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। स्लाइसेस ज्यादा मोटे मत रखिएगा, नहीं तो ये ग्रेवी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करेंगे अपने अंदर और खाने में मजा नहीं आएगा। सारे गट्टों के स्लाइसेस कट गए हैं तो हम इन्हें अच्छे गरम तेल में सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये करने से एक तो गट्टे बहुत सॉफ्ट और खस्ता हो जाते हैं, जिससे वो ग्रेवी अब्सॉर्ब करके एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और दूसरा, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में गट्टे बना रहे हैं तो फ्राई करके आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है फ्राइंग से। इसे ज्यादा लाल नहीं करेंगे, बस 2 मिनट में ही इन गट्टों को हम बाहर निकाल लेंगे। एक मजे की बात बताऊं, ये गट्टे बिल्कुल भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करते, क्योंकि फ्राइंग के बाद भी ऑयल सेम लेवल पे था। मैं एक गट्टे को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इसमें कितनी जालियां बन गई हैं अंदर। ये अंदर से इतना सॉफ्ट हो गया है कि देखिए छूते ही टूट रहा है, और देखिए कितने इजिली क्रश हो गया। अब चलते हैं फाइनल ग्रेवी बनाने की तरफ, जिसके लिए हम एक पैन को अच्छी तरह से गैस पे गर्म कर देंगे और उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी। गरम घी में हम डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए। अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे सभी चीजों को। 2 मिनट सौटे कर लेंगे ताकि अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन चला जाए। और फिर हम उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ पाउडर और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। अगर इसमें से कोई भी मसाले आप पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे इजीली स्किप कर सकते हैं। एकदम लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए सौटे करके इसमें हम डाल देंगे दही, जो हमने मसालों के संग पहले ही तैयार करके रखा था। दही को शुरू में हम लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे 2-4 मिनट के लिए, जब तक उसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए हमें घी सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। दही को लगातार चलाते हुए उसका कच्चापन जाने तक 4 से 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। ग्रेवी काफी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे गट्टे के स्लाइसेस। इसे हल्के हाथ से ग्रेवी में मिक्स करके पकाएंगे, ज्यादा तेज नहीं चलाएंगे क्योंकि गट्टे सॉफ्ट है और वो टूट के ग्रेवी में ही बिखर सकते हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए ढक के अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि गट्टे के अंदर ग्रेवी पूरी तरह से चली जाए। ग्रेवी यहाँ पे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो गट्टे को उबाला हुआ जो पानी रखा था हमने वो इसमें डाल देंगे। 3 से 4 कड़छी। आपकी ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से आप इस पानी को कम ज्यादा डाल सकते हैं। शुरू में ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे गट्टा ग्रेवी को पिएगा ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी, और ग्रेवी में बेसन भी है वो भी ग्रेवी को गाढ़ा करेगा। 1 मिनट के लिए फिर हमने इसे एक और बार ढक के पका लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून भून के पिसा हुआ कसूरी मेथी का पाउडर। बहुत ही अच्छा कलर हो गया है इसका, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। जरूरत के हिसाब से नमक डाल के एडजस्ट कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी बॉईल होने की वजह से गट्टे बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसे गार्निश कर लेंगे ताजे कटे हुए हरे धनिये से। धनिये को मिक्स करते हुए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी, जिसमें ना प्याज है, न लहसुन है, न टमाटर है, और सिर्फ दही और कुछ मसालों से बनके तैयार हो जाता है। ट्राई जरूर करिएगा। इसकी ग्रेवी बहुत ही डिलीशियस होती है, साथ में जो ये सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले गट्टे होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का होता है। तो इस बहुत ही इजीली बनने वाले सिंपल रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट नो अनियन गार्लिक रेसिपी के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।